हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। विधान को स्कूल भेजा दिया। झाड़ू मेरा सारा लग चुका है। सिर्फ मेरे कमरे की जो बेडशीट चेंज करनी है, कपड़े उठाने मतलब बिस्तर ठीक करना है, तो ये काम मेरा रह गया है। बाकी सारा काम हो चुका है। और हाँ, आज मैंने कुकर भी लगा दिया है जल्दी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है बच्चों के साथ। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए मेरा मतलब इतने टाइम तक ये काम पेंडिंग चल रहा है। तो चलिए, अभी मैंने सारा जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाई है और अभी मुझे लगाना है पोंछा। तो पोंछा मैंने कहीं से नहीं लगाया, तो चलो पहले बिस्तर ठीक करती हूँ, फिर मैं पोंछा लगाना शुरू करती हूँ। तो स्वागत है नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर उठाऊंगी सबसे पहले जो रजाई है उसको, और क्योंकि इस पर क्या है, रात में वैदे ही ने गिरा दिया था पानी, तो पूरा बिस्तर थोड़ा सा ख़राब सा, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो इसको फिर मुझे इसकी बेडशीट चेंज करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी रजाई, और हाँ, अभी 2 दिन से सो रही मम्मी जी मेरे पास, क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट थी। तो फिर बच्चों के लिए मैं फिर मम्मी जी को साथ में सुला लेती हूँ। तो यहाँ पर बस सारे कपड़े उठा दिए। उसके बाद जो मैंने बेडशीट निकाल के रख दी वही बेडशीट यहाँ पर लगाऊंगी। तो बेडशीट तो फिर बाद में लगाई थी। सबसे पहले इनके लिए बनाए थे मैंने पराठे, क्योंकि इनको लगाई थी भूख और नाश्ता करना था, क्योंकि अभी खेत पर जाना है उनको देखने के लिए कि कैसा क्या काम चल रहा है। पापा जी तो वैसे रहते ही हैं, लेकिन हाँ, जब ये मतलब ऑफिस नहीं जाते हैं तब ये खेत पर घूम के आ जाते हैं। तो बस आज के खाने में नाश्ते में पराठे, और रात की सब्जी रखी थी भरवा बैगन की, तो वही सब्जी होने वाली है। यहाँ पर वैदेही के लिए मम्मी जी लेकर आई थी पोंगे, तो उनको रखूँगी धूप में सूखने के लिए, क्योंकि अगर इनको धूप में सुखा दो तो अच्छे से सूख जाते हैं और अच्छे से मतलब तलने में अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से लगाया मैंने पोंछा, क्योंकि पोंछा अभी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा घर में से लगाऊँ, लेकिन हाँ, ऐसे किचन में से, इस कमरे में से जहाँ पूजा करते हैं वो वाला, ये 3 कमरे में से हमारा डेली ही लगता है। और सिर्फ गुरुवार को छोड़ती हूँ और एकादशी रहती है उस दिन छोड़ती हूँ। बाकी का पूरे दिन ही हमें पोंछा लगाना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी जो आंगन में मिट्टी है अभी, उस वजह से भी यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वाइट वाली टाइल्स हैं तो अलग ही इसमें गंदगी दिखने लगती है। उसके बाद बस नहाने जाने से पहले जो कल के कपड़े सूखे हुए रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको लगे हाथ उठा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। वैदे ही तो कपड़ों के साथ इतना खेलती है, यहाँ वहाँ फेंकती ही रहती है, तो इसलिए मैंने इनको लगे हाथ उठा के रख दिया है। तो कुछ भी काम हो अगर तुरंत ही कर दो ना, तो वो पेंडिंग में नहीं रहता है। और उसके बाद बस खाना खा पी के फ्री होकर मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि जो ब्लाउज़ था 3-4 दिन का कटा हुआ रखा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे सिलने का। तो बस आज मैं फ्री थी, तो फिर मैंने ब्लाउज़ का काम कर लिया है। हाँ, बस थोड़ा सा काम रह गया था, आस्तीन जो बाजू है वो लगाने, नहीं तो ब्लाउज़ पूरा स्टिच हो चुका था मेरा। और हाँ, अगर आपको किसी को भी सिलाई से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको बता दूंगी मैं। यहाँ पर बस शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम के खाने में बना रही हूँ आज शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर बस वही सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और क्योंकि सिलाई करने लगी थी तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया। फिर कपड़े उठाए मैंने, जो गीले थे वो अंदर डाले, और बस इनको यहाँ पर कट करके रख लिया है। और कढ़ाई में कर लिया मैंने तेल गर्म, तो इनको तलूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो क्योंकि इनमें पानी सा लगने लगता है ना, जब हम बिना फ्राई किए बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम पानी में स्वाद आता है। अगर तल लेते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो क्योंकि शिमला मिर्च मेरे यहाँ ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, और जो खाता है उसको मैं इसी तरह बनाती हूँ तो सब लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर राई ज़ीरा डाल दिया है, साथ में हरी मिर्च डाल दी काट कर। उसके बाद डालूंगी मैंने जो प्याज लहसुन अदरक साथ में कद्दूकस कर लिया है, तो वो डाल दिया है। प्याज को अच्छे से भूनना है, लेकिन उससे पहले डालूंगी इसमें नमक। तो मैं हर बार की सब्ज़ी में प्याज के साथ ही नमक ऐड कर देती हूँ, क्योंकि प्याज के बाद जो पानी रहता है वो नमक के साथ बहुत जल्दी सूखता है और प्याज जो बहुत जल्दी भुनती है। और जब तक प्याज भुन रही थी तब तक जो बर्तन थे वो भी मैंने यहीं पर साफ़ कर लिए, मतलब सब्ज़ी भी देखते जा रही हूँ,
बर्तन भी साफ़ करते जा रही हूँ। एक साथ मेरे दो दो काम होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कर रही हूँ आजकल मैं ठंडी में भी, और फिर जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है, क्योंकि अभी के जो छोटे दिन पड़ रहे हैं ना, उस वजह से फिर काम में लेट ही हो पाता है। और कभी कभी तो मुझे अपने आप में ही बुरा लगता है, इतना लेट हो जाता है, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही काम करना शुरू कर दिया है। अब प्याज जैसे ही भुन गई थी, उसमें मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर कट करके डाल दिए हैं, और साथ में कुछ मसाले हैं जैसे गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इनको अच्छे से भून लूँगी। और टमाटर में मतलब प्याज में पहले ही से ही नमक था, तो और थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से पकने दूँ, क्योंकि शिमला मिर्च जो आलू हैं वो पके हुए हैं। तो बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसमें में जो टमाटर हैं गल जाएंगे, और गलने के बाद ही हम इसमें जो शिमला मिर्च है वो ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। तो देखिए पानी इसका तेल इसका अलग हो चुका है। तो धनिया पत्ती डाल दी है, इसको धनिया पत्ती को मिक्स करके, और जो सब्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा तेल ज़्यादा है, तो मैंने इस तरह से कर दिया, जो एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा। अब सीधा मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन खाना बनाने के बाद, क्योंकि आज हद हो गई थी, मेरा जो गैस चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। इसको मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन जो इसके अंदर से जो जहाँ पर जो बर्नर हैं, जो पीतल वाले रहते हैं ना, जहाँ पर बटन रहती है इसकी, वहाँ से बहुत ज़्यादा इसके जो होल थे बंद हो चुके थे। तो आज मैंने इसको, क्योंकि ये बार बार तो खुलता नहीं, तो फिर खोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई। और देखिए जो होल दिख रहा है ना, वहाँ पे मैंने जो सुई की हेल्प से इसको इस तरह से मैंने कर दिया है। तो क्योंकि इसी को साफ़ करने में मुझे 15-20 मिनट लग गए थे, तो बस अच्छे से उसको साफ़ कर दिया। इसके बाद गर्म पानी में थोड़ा सा जो निरमा रहता है, निरमा डिटर्जेंट पाउडर, वो डाल के, और जो बर्नर है उनको भी ब्रश चला दिया है। वो देखने में ही काले हो गए हैं, नहीं तो ये अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और बस इनको अच्छे से साफ़ करने के बाद जो बर्नर है उन पर भी मैंने इसी तरह से ब्रश चला के इनको साफ़ कर लिया है। तो इससे होता ये है कि अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और हाँ, इसको करने के बाद मेरा जो गैस चूल्हा बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जैसा जलता वैसे ही जलने लगा, क्योंकि इसमें ऐसा था कि इसमें जो गंदगी जमा हो रखी थी उसकी वजह से ना तो इसमें रोटियां अच्छे से बन पा रही थी, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, और जैसे हम पूड़ियाँ बना रहे हैं या कुछ भी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि 2-3 दिन से सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, आज जाके इसको कर पाई हूँ। और इसको भी अच्छे से साबुन से पूरा सा मैंने साफ़ कर लिया है, और बस इसको साफ़ पानी में और धो दूँगी। और पीछे से भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था। और आज की मेहनत कम रंग ला गई थी, क्योंकि इसमें रोटियां भी अच्छे से बन रही थी, और खाना भी मतलब टाइम सेव होने लगा था, क्योंकि इसी में टाइम मेरा बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो इसको बस पानी निकलने के लिए छोड़ दिया है, और बस जहाँ से मैंने खोले थे तो पैंच लगा दूंगी, नट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो नट लगा दूंगी, और इनको जैसे कि तैसे लगा कर, और इसको आपको जला कर भी दिखाऊंगी कितने अच्छे से जल रहे हैं। तो भाई बर्नर को मैंने अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ दिया है, ताकि जो पानी है वो सूख जाए और आपको जला के दिखा सकूं। तो बहुत ही अच्छी इसमें आँच आने लगी थी। तो बस पूरा स्लैब भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो इसी वजह से, क्योंकि खाना बनाने के बाद आज तुरंत ही मैंने काम किया था, क्योंकि अगर इसको पेंडिंग छोड़ दो ना तो वो काम रह ही जाता है। तो फाइनली देखिए इसकी जो आँच है कितनी अच्छे से हो रही है, और बहुत ही अच्छे से काम करने लगा था। तो फ्रेंड्स मैंने इसी तरह अपने पूरा किचन क्लीन कर लिया, पूरा गैस स्टोव क्लीन कर लिया है। आज का व्लॉग ऐसा था, कैसा लगा है कैसा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स। तो देखिए पानी हमारा गर्म